सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री का मूल्य देखना चाहते हैं। पहली बात, नारी परमेश्वर की सृष्टि का अनमोल भाग है। उत्पत्ति 1 उसका 27 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों की सृष्टि नर और नारी करके किया गया। दूसरी बात हम देखेंगे, बाइबल में शक्तिशाली महिलाओं के उदाहरण। मरियम एक विश्वासी और पवित्र स्त्री थी और आगे यीशु का जन्म हुआ। एस्थर एक साहसी स्त्री थी, राजा के सम्मुख अपने लोगों को बचाने खड़ी हुई। रूथ एक विश्वास योग्य स्त्री थी, उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, प्रार्थना से पुत्र मिला और उस पुत्र का नाम था शमूएल। तबीता एक सेवा करने वाली और गरीबों की मदद करने वाली स्त्री थी। हमें भी इसी तरह करना है। इसके अलावा मेरे प्रियो, बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन हम वचन में पाते हैं। तीसरी बात, सृष्टि के आरंभ से यीशु के पुनरुत्थान तक स्त्री का मूल्य। महिलाओं का क्या योगदान रहा। यीशु के संसार में आने के लिए एक स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम था। यीशु के प्राण त्यागने के समय मरियम मगदलिनी, दूसरी मरियम और सलोमी उपस्थित थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के मृत्यु के बाद कब्र के पास भी मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम थी। यीशु का पुनरुत्थान, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और पुनरुत्थान के बाद यीशु का दिखाई देना और आज्ञा देना। मेरे प्रियो, इन सारी घटनाओं को जब हमने इस समय मनन किया और देखा कि नारी परमेश्वर की सृष्टि का एक अनमोल भाग है, और बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन हम देखते हैं, और सृष्टि के आरंभ से यीशु के पुनरुत्थान तक हम पाते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां थी जो उनकी मदद करती थी। ऐसे समय में जब कब्र में पड़े हुए थे, उस समय भी हम उन स्त्रियों को पाते हैं कि वहां भी वो पहुंची हुई थी। जब पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का, उस समय भी सबसे पहले एक स्त्री को हम देखते हैं, वहां भी सबसे पहले पाई जाती है। पुनरुत्थान के बाद भी जब यीशु उनको दिखाई देता है, तब यीशु ने भी उनको आज्ञा दी कि अपने भाइयों से जाके कहो कि वो मुझे मिला करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं इन सारी बातों को जो आज हमने मनन किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक महिला, एक स्त्री की बात हम बाइबल में बहुत जगह वर्णन हम पाते हैं, बाइबल में हम बहुत जगह हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको प्रभु इसीलिए चुना है ताकि हम वचन में और मजबूत होते जाएं। आज ये छोटे से मनन में प्रभु ने हमें और आपको सिखाया कि महिला को, हर महिला को जानना चाहिए कि हम परमेश्वर की बेटियां हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हम जब कभी प्रभु से हम पुकारेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, क्योंकि वचन में भी, बाइबल में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर के नजर में एक महिला, एक स्त्री अनमोल है। मेरे प्रियो, आइए इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें जो कुछ भी सिखाया, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर सा समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सा वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमें सिखाया। प्रभु, बहुत सारी महिलाएं हैं प्रभु जिसको वचन को और सीखना चाहिए और वचन में गहराई में जाना चाहिए। प्रभु, हम एक साथ मिलकर प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु, हम सभी बहनों को, हम सभी बेटियों को प्रभु आपने चुना है प्रभु अपनी महिमा के लिए। प्रभु, हम
एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, एक एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक बहनों को बुद्धि और ज्ञान और समझ और शक्ति दे प्रभु, ताकि अपने परिवार के साथ साथ प्रभु जी हम आत्मिक रूप से भी हम बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, इस समय जो कोई भी प्रार्थना को लेकर बैठे हैं, अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर बैठे हैं, एक एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।